हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ टॉपिक पढ़ा हुआ था कि nth टर्म में से मैं कोई स्पेसिफाइड टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म जो भी गिवन है वो टर्म मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो हम आज शुरू करेंगे सीक्वेंस। सो सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आप देखने जाओ तो सीक्वेंस के आपके सिलेबस में दो टाइप की सीक्वेंस आपको पढ़नी है। सीक्वेंस दो टाइप की सीक्वेंस है। एक है सीक्वेंस एपी। एपी शायद आपने अपना नाम सुना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने शायद 10th में पढ़ा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके हो, पर 10th में जो पढ़ा था वो था आपका छोटा भाई, यहाँ पे आएगा ये आपका बड़ा भाई। ओके, सो जो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है तो वही। ओके, और कुछ नया नहीं है। अगर आप ऐसा दिमाग में सोचने लगो कि सर वो तो हमने पहले पढ़ चुका है तो अब इतना अच्छा नहीं पढ़ाओगे, कोई बात नहीं। अगर आपको पढ़ा भी नहीं है तो भी आपको ये एपी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर पढ़ा है तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एपी। और हाँ, दूसरी तरफ है आपका जीपी। चलिए, एपी और जीपी ये दोनों जब हम जीपी सीखेंगे तब थोड़ा सा दोनों को डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एपी पर फोकस करते हैं अभी, तो शुरुआत करते हैं एपी में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो सीक्वेंस का, देखो एक बात अच्छे से सुन लो, जो सीक्वेंस का कंसीक्वेंस नंबर के डिफरेंस सेम आ जाए वो सीक्वेंस को हम बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लो मैं एक सीरीज देता हूँ, सॉरी मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ। सपोज कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ यहाँ पे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस मैंने ली है। चलिए, मैं ये दो कंसीक्वेंस नंबर का डिफरेंस ले लेता हूँ। डिफरेंस यानी कि क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2। चलिए, ये दो नहीं, मुझे ये दो नंबर चाहिए 5 और 7। हाँ, पर वो बाजू के होने चाहिए, कंसीक्वेंस नंबर होने चाहिए। ओके, सो 7 - 5 आंसर क्या होगा 2। वो भी है, बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े वाले यानी कि सपोज कि ये टर्म है फर्स्ट टर्म, तो ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि नंबर 7 बड़ा इसलिए मैं 7 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अगर देखो आप यहाँ पर कि 7 - 5 इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है 2। ओके, मैं करता हूं डिफरेंस इन दो नंबर का। 7 - 9 यानी कि 9 - 7 बिगर नंबर में से उसका छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि A5 टर्म में से A4 टर्म का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये भी 2 ही होगा। क्लियर? सो ये सारे टर्म्स का डिफरेंस अगर आप देखोगे कंसीक्वेंस नंबर का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या होंगे, सेम। तो जिस सीक्वेंस के इस तरह से डिफरेंस सेम आता है वो सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी क्या है, एपी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो आप यहाँ पर कि सपोज मैं बात करूं यहाँ पे सीक्वेंस 9 7 5 3 2 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने बोला क्या करना है हमें, तो डिफरेंस लेना है सीक्वेंस नंबर का। 7 - 9 which is equals to -2। देखो मैंने सब्ट्रैक्शन बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो क्या किया मैंने, ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया, जो आएगी वैल्यू वो हमारा डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो ये टर्म्स तो 1 - 3 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म में से 4 टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो आंसर क्या होगा
-2। अब किसी भी कंसीक्वेंस नंबर का डिफरेंस ले लो, सब सेम होगा, -2 मिलेगा। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, एपी हो गई। सो इन जनरल एपी होती कैसे है, तो उसमें डिफरेंस सेम आता है। सबसे पहले हमें ये मालूम हुआ कि डिफरेंस क्या होता है, सेम आता है, उसको हम बोलेंगे एपी। ओके, चलिए। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है एंड सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म जो होगा उसमें जो डिफरेंस होगा थ्रू आउट डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो सपोज कर लेता हूं मैं कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, उसको मैं डिफाइन करता हूं डी। ये फर्स्ट टर्म ए और ये डिफरेंस डी, और उसको मिलाकर मैं एक सीक्वेंस लिखूं, तो ये फर्स्ट टर्म ए, देन इसमें ऐड करूं तो ए प्लस डी, उसमें एक बार ऐड और करना पड़ेगा डी, क्यों, क्योंकि मुझे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस रिमेनिंग सेम होना चाहिए। चलिए, ये हुआ थर्ड, देन ए प्लस 3डी, देन ए प्लस 4डी, इस तरह से सीक्वेंस मिलेगी मुझे। अब देखो आप, ये सारे सीक्वेंस में अगर मैं किसी भी दो नंबर का, किसी भी कंसीक्वेंस नंबर का मैं दो नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन दूंगा, तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी ही मिलेगा। देखो यहाँ पे ये दो नंबर का मैं अगर डिफरेंस ले लूं तो ये क्या होगा, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी होगा। चलिए, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, इसे कैंसिल, 2 माइनस b, आंसर इज डी। क्लियर, डिफरेंस क्या मिला, डी। तो जो भी डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस आगे के नंबर में ऐड होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, उसमें डिफरेंस ऐड हुआ a प्लस डी, इसमें भी एक बार डिफरेंस ऐड होगा d प्लस डी, 2d हो जाएगा, इसमें भी d ऐड होगा 2 प्लस 1 3d 4d। ओके, तो अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या है, तो मान लो ये फर्स्ट टर्म a1, ये क्या है सेकंड टर्म a2, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो बात क्या हुई, बात यहाँ पे ये हुई कि nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा। देखो आप, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म 3 माइनस 1 इंटू 2, एक टर्म है 4, तो यहाँ पे 3 है, 5 तो यहाँ पे 4 है। अगर मैं यहाँ पे n टर्म ले रहा हूँ तो उसका nth टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म a यहाँ पे ऐड है, तो ये होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो मिला मुझे, ये है मेरा फॉर्मूला इसका nth टर्म का, यानी कि nth टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, an, वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरा nth टर्म का फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अभी क्या करना है, सो वो हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। डिफरेंस आप लोग जानते हो कैसे डिफरेंस होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं उसके सीरीज। एपी की सीरीज क्या होगी, एपी की सीरीज तो सबका एडिशन करना होगा मुझे। सपोज कि मेरे पास n टर्म्स है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अप टू an, और ये सारे टर्म का एडिशन क्या मिलेगा, Sn मिलेगा। और Sn की फॉर्मूला ये है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये a और d है क्या, तो मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। a क्या है, a है मेरा फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो a इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म, और d इज अ कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो। क्लियर विद दिस, ओके। तो चलो, एक ये फॉर्मूला हुआ Sn का, ये क्या है, सीरीज का फॉर्मूला Sn। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला में गौर करूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहाँ पे a
अगर 2a की जगह मैं a प्लस a पुट करूं और बाद में क्या स्टेप है, बाद में ये स्टेप है कि n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अगर मैं ये लास्ट 2 टर्म की बात करूं तो ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, लास्ट 2 टर्म an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स अगर मुझे लास्ट टर्म मालूम है, मान लो मुझे यहाँ पे 10 टर्म का सम करना है, तो मुझे 10th टर्म मालूम है कि क्या है लास्ट टर्म 10 अगर क्या है a10, अगर a10 मुझे मालूम है तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ l या फिर n, आप चाहे जो भी यूज करना चाहो सिंबल यूज कर सकते हो। और ऐसे की दूसरी फॉर्मूला है तो वही की पर अलग से फॉर्म में n/2 a प्लस l, या कभी कभी हम लोग यूज करते हैं यानी कि लास्ट टर्म जो भी ये इसका टर्म, अगर मैं nth टर्म का समेशन फाइंड कर रहा हूं तो ये क्या होगा nth टर्म। ओके, अगर मुझे 10th टर्म का समेशन चाहिए तो ये क्या होगा 10th टर्म। अगर मुझे 15th टर्म का समेशन चाहिए तो ये क्या होगा 15th टर्म। ओके, सो जैसे भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं अभी, an is equals to a plus n minus 1 into d, sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, and the last formula sn is equals to n/2 a plus l। ओके, इसमें आपको सब कुछ मालूम है, sn है क्या, a है क्या, d क्या है क्या नहीं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। चलिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको जब एग्जांपल दिए तो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन जुड़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। चलिए सबसे पहले तो हमने देखा फॉर्मूला an का, nth टर्म का, वो क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन sn का था n/2 2a plus n minus 1 into d, then sn is equals to n/2 a plus n। चलिए ये 3 फॉर्मूला बेस हम 1 या 2 या 3 वीडियो तक यही फॉर्मूला चलेगी अपनी, नई फॉर्मूला तक नहीं आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, ये सारे एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, थोड़ा सा ऑर्डर प्लस माइनस किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि find the sum of odd integer from 1 to 2001। ओके, सो मुझे सारे odd integer लेने हैं और उसको क्या लेना है, सम लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं यहाँ पे find sum of the odd integer। odd integer हो गया कैसे, सो 1 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 अब टू कहां तक, यहां तक। ओके, मुझे इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू नाउ सो है 2001। ओके, तो मुझे ये क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम के लिए ये 2 फॉर्मूला है, एक तो ये वाला और ये वाला। इसमें लास्ट तक मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, लास्ट तक मालूम है। ओके,